अब सब धर्म को मानते हैं, सब लोग इसमें जुटे हुए हैं, चाहे हिंदू मुसलमान, सब लोग, अति पिछड़ा, उच्च वर्ग, जितने भी लोग हैं इसमें है। हमारे तरफ से गुठनी से लेकर धुनावधा तक और इधर बड़हरिया से लेकर सिसवन तक सब एक मय है। हीना साहब, लेकिन कल मंगल पांडे ने वाला तो बात सिवान कहा। में नहीं है। सिवान में शुरू से ही जिस समय से अनाउंस हुआ कि जनता दल यू के खाते में गया टिकट, और उसके बाद जब श्री रमेश कुशवाहा जी के पत्नी के अनाउंस हुआ, उसी समय हम लोग चुनाव जीत गए 60 और 40 में और 60 मैडम। अरे बाप रे, 60 और तो गाड़ी में रहेंगे, आप गाड़ी में बैठ जाइएगा। बाकी जो मेरे कार्यकर्ता 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से धूप में आएंगे और वो धूप में पैदल चलेंगे। इसलिए कोई भी कार्यकर्ता किसी को भी जानकारी नहीं देना है, नॉमिनेशन करना है और अपने लोगों को सुरक्षित जितना से जितना सुविधा और जितना आराम अपने कार्यकर्ताओं को और अपने जनता को दिया जाए, वही असली नेता कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यानी कि एक रणनीति के तहत ये बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। सिवान में लगभग देखा जाए तो आज से एक बड़ा समस्या है, खास करके जाम को लेकर के। लेकिन खैर उसी में जो प्रक्रिया है, खास करके जो राजनीतिक जो प्रक्रिया होती है, वो चीज़ तो होता ही रहता है। अभी जिस तरीके से आज से जो शुरुआत हुई, अगर देखा जाए तो अभी राजद के जो प्रत्याशी हैं औध बिहारी चौधरी, वो अपना नामांकन करेंगे और जिस तरीके से आज उनका सभा हो रहा है खास करके गांधी मैदान में। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई खास करके हिना साहब को लेकर के कि वो भी आज अपना नामांकन कर रही हैं। हालांकि नामांकन में वो बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी भी मिली है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था हो या फिर जिस तरीके से जो चैलेंज हो जाता है खास करके प्रशासन के लिए, खास करके जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो जाता है शहर में, उस भीड़ से बचने के लिए हिना साहब ने जो एक बड़ा ही अच्छा तरकीब उन्होंने अपनाया है। बिल्कुल किसी को बिना बताए हुए वो अपने सिर्फ समर्थकों के साथ सीधे जो है कि समाहरणालय आकर के जिला में, और उसके बाद उन्होंने अपना नामांकन किया। तो ये एक बड़ा जो है कि चौंकाने वाली तस्वीर है। हालांकि कुछ उनके समर्थक हैं, मैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। और जिस तरह से ये बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो ये पहला ऐसा ऐतिहासिक उनका ये नामांकन होगा कि जिस नामांकन में वो किसी से बिना कुछ कहे, बिल्कुल अगर देखा जाए तो बहुत ही खामोशी से ये पहली बार वो अपना नामांकन कर रही हैं। हालांकि उनके कई समर्थक यहाँ पे हैं, मैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। मैडम आई हैं और खास करके और भी लोग नामांकन करने के लिए आ रहे हैं। मैडम का तो ऐसा है का कि भगवान साथ दे रहा है, जनता तो है ही है, भगवान अब की साथ दे रहा है। और कोई भी लड़ रहा है तो मैडम से लड़ रहा है। हर जाति वर्ग के लोगों को सपोर्ट मिल रहा है मैडम को। अब निश्चित है, हमको उम्मीद है कि मैडम अगर निर्दलीय से आ रही है तो बीजेपी में, अगर नहीं निर्दलीय से तो है ये। हाँ, अगर नहीं अब तो मतलब बिल्कुल निर्दलीय से हाँ, तो बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। ये बस बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए देखिए, कुछ समर्थक हैं, उन लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, क्या कहिएगा आज जिस तरीके से मैडम भी नामांकन करने के लिए आई हैं, तो उसको लेकर क्या कहिएगा? ठीक है, नामांकन प्रक्रिया है, चुनाव का प्रक्रिया है, नामांकन का तो प्रक्रिया के तहत आई हुई है। पहली बार इतना शांति से और खामोशी से वो लोग नहीं, देखिए अभी ये इसका मेन कारण है मौसम। अभी आप जान रहे हैं, आप तो मीडिया भाई लोग हैं, देख रहे हैं 45 डिग्री 48 डिग्री तक टेम्परेचर हो रहा है। उस टेम्परेचर में अगर हम सबको अगर खबर देते तो पूरे जिला अब हमारा है, पूरा जिला मेरे साथ खड़ा है, रोज उनके साथ हम लोग खड़े हैं, सब लोगों से एक दूसरे से आदान प्रदान बात व्यवहार रोज हो रहा है। तो फिर उनको परेशान करने से क्या फायदा? मौसम को लेकर के बाकी और कोई भी बात देखिए, मौसम जो आज खुद देख रहे हैं, 1 सप्ताह 10 दिन से जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में दूर दराज से लोग आएंगे, उनका तबीयत खराब होगा। मैडम का ही ये था कि भाई किसी का तबीयत खराब हो, किसी को नहीं चाहती है किसी को परेशानी हो, सिर्फ 20 प्रस्तावक आए हुए हैं लोग, और प्रस्तावक के साथ सिंपल तरीके से नॉमिनेशन होगा। अलग ड्रेस कोड देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ये पीला कलर का जो गमछा और उसके बाद माथे पे जो है कि तिलक, कोई इसमें तिलक और इसकी बात नहीं है। और आज हाँ, सब रंग हमारा है। आज मंगल दिन है, मंगल दिन है और बजरंग बली का दिन है, तो भाई वो तो चाहिए ही। बाकी लाल हाँ ये, लेकिन मैडम की तरफ से है, सब रंग हमारा है। आप देख भी रहे हैं, बार बार मैडम बोल भी रही हैं, सब रंग। क्या बोल रहे थे चाचा आप? वही बोल रहे थे, मैडम कोई खास ड्रेस नहीं है। मैडम पहले ही बोल चुकी हैं कि सारा रंग हमारा है, सिवान के सारे लोग हमारे हैं, सिवान के सारे लोग हमारे हैं, हमारा परिवार है। तो परिवार के लिए कोई रंग मायने नहीं रखता, कोई रंग मायने नहीं रखता है। लेकिन बिल्कुल आज तो आप महावीर जी वाले रंग में रंगे हुए हैं। हम लोग सब धर्म को मानते हैं, सब लोग इसमें जुटे हुए हैं, चाहे हिंदू मुसलमान, सब लोग, अति पिछड़ा,
उच्च वर्ग जितने भी लोग हैं इसमें है, हमारे तरफ से गुठनी से लेकर धुनावधा तक और इधर बड़हरिया से लेकर सिसवन तक सब एक में है। हिना साहब, लेकिन कल मंगल पांडे ने तो बात कहा, खास करके जो दरौली में प्रोग्राम हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि एनडीए मतलब लगभग 40 सीट पे जीत रही है। ठीक है, अब कहने के लिए उससे हम लोग को कोई उसका नहीं है। देखिए सब बात का एक चीज है, सब लोग कहता है, सब लोग सब कुछ कहता है, समय बड़े आएगा भाई तो हैं और कुछ मतलब बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन 399 प्लस 1 यानी हिना मैडम, हिना साहब 400, बात आप समझ सकते हैं। अब यानी कि मोदी जी को 400 दे देना है। एकदम देना है, हेलीकॉप्टर एकदम देना वाले है। वोट नहीं ना देंगे, यहाँ सिवान की जनता वोट देगी। हेलीकॉप्टर से घूम कर आइएगा और कहिएगा कि सब हमारा है, उनको वोट नहीं देना है। ये बड़ी पॉइंट की बात पकड़े हैं। देखिए हम लोग भी इसी बात पे लेकर के एक तरह से मंत्रणा कर रहे हैं कि अगर जब हेलीकॉप्टर गनगनाने लगेगा तो उस वक्त क्या होगा, क्या मन भी गनगनाएगा क्या? मन गनगनाने वाला सिवान में नहीं है। सिवान में शुरू से ही जिस समय से अनाउंस हुआ कि जनता दल यू के खाते में गया टिकट, और उसके बाद जब श्री रमेश कुशवाहा जी के पत्नी के अनाउंस हुआ, उसी समय हम लोग चुनाव जीत गए 60 और 40 में और 60 मैडम। अरे बाप रे, 60 और सर जी 40। सबसे बड़ी बात यह है जो आप कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर आएगा और माहौल बदल जाएगा, हम लोग के चेहरे से देखने से आपको लगता है कि हम लोग बदलने वाले हैं? बदलने वाला कोई दिख रहा है इसमें? जनता बदलने मैंने वाली नहीं ऐसा है। होता है ना कि कहीं अगर इधर से मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए और जय श्री राम का नारा लगा दिए, बोल के गए भैया। हम लोग तो आपका खुद बात सही है। सिवान में हिना मैडम के साथ है। आपका बात सही है। जब आपको नहीं लगता है कि मैडम हमारे, जब आप बात कह रहे हैं जय श्री राम चाहिए, कहाँ मैडम ने कहा कि हमारा ये रंग अलग है, ये अलग है? वो तो सबको बोल रही है कि सब हमारा परिवार है। क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि ये हम लोग खुद जय श्री राम वाले हैं, तो हम लोग को कौन बदल पाएगा? 399 प्लस 1 दिला गया है मोदी जी को। हाँ 400। सब मोदी जी को चाहिए। हम लोग को मोदी जी से थोड़ा दिक्कत है, केंद्र चलाए हमारा ना कहीं दिक्कत नहीं है। हम लोग सपोर्ट में है, हम लोग सपोर्ट में है उनके कि सिवान का विकास हो। बिल्कुल। तो ये कोई भी किसी से किसी एक मिनट किसी भी प्रत्याशी से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मैडम के समर्थक हैं, मैडम के साथ हैं, और हम लोग का बस वही है नारा जो आप बार बार सुन रहे हैं, 399 प्लस 1 400। मैडम ने भी कल बोला ही है आप लोग मतलब मीडिया पर, जहां विकास के लिए जहां पर हमारे सिवान की जनता बोलेगी हम वहां जाएंगे, आपने सुना ही था। बस वही चीजें हैं। यानी कि केंद्र में मोदी या सिवान में सिवान में हिना साहब। मैडम। प्रिंस जी, आज मैडम नामांकन करने जा रही हैं और एक तरह से देखा जाए तो एक अलग सिंबल लेकर के, बिल्कुल आज महावीर जी का दिन है, तो लाल कलर का कुर्ता और माथे पे टीका तिलक और उसके बाद पीला कलर का गमछा, क्या ये संकेत दे रहा है? देखिए माने हम लोग के हिंदू धर्म में हम लोग मंगलवार को हनुमान जी का दिन मानते हैं, और मैडम जो है नेता जो होता है जो किसी जाति धर्म का नहीं होता है, किसी मजहब का नहीं होता है, तो हिना साहब तो नेता हैं। हम लोग तो मान लीजिए उनके सपोर्टर हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों के कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मान करती हैं। तो हम लोग बोले कि मंगलवार को नॉमिनेशन होगा और हम लोग हुजूम के साथ नॉमिनेशन करना होता है। तो मैडम बोली कि एक बात बताइए, हम तो गाड़ी में रहेंगे, आप गाड़ी में बैठ जाइएगा, बाकी जो मेरे कार्यकर्ता 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से धूप में आएंगे और वो धूप में पैदल चलेंगे, इसलिए कोई भी कार्यकर्ता किसी को भी जानकारी नहीं देना है, नॉमिनेशन करना है और अपने लोगों को सुरक्षित जितना से जितना सुविधा और जितना आराम अपने कार्यकर्ताओं को और अपने जनता को दिया जाए, वही असली नेता कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि एक रणनीति के तहत ये चीज आज का जो नामांकन हुआ, यानी कि ताकि पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। जी, मौसम को देखते हुए जो धूप इतनी कड़ाके की है, जिसमें लू चल रहा है, ये सब देखते हुए मैडम ने कहा कि क्यों लोगों को हुजूम करके परेशान करना है, नॉमिनेशन क्या हम लोग 5 लोग जाके नहीं कर सकते हैं? तो सब हम लोग बोला कि जैसी आपकी आदेश। अभी हम आ रहे थे श्रीनगर से लेकर के और लगभग देखा जाए तो तरवारा मोड़ तक पूरा जाम है, लोग घंटों जो है कि एकदम जाम में फंस करके और चिल्ला रहे हैं, उसको क्या कहें? कल की एक घटना बता रहे हैं। कल हम लोग मैरवा घूम रहे थे, मैरवा में तो शहर में क्या हुआ, गाड़ी घुस गई। मैडम गुस्सा में हम लोगों को डांटी, वहाँ पे हम लोग जो भी लोग थे डांटी कि ये कौन सा तरीका है कि हम जनता से वोट मांगे और जनता परेशान हो, गाड़ी सबको बाहर निकलो, हम पैदल चलेंगे। और मैडम पूरा बाजार पैदल पार की और गाड़ी सारा वापस करवा दी। तो ये क्या संकेत दे रहा है? मैडम का एक सीख भी तो है ना। हाँ, ये सीखना चाहिए। हम नेता बनते हैं तो जनता को आराम और सुविधा देने के लिए बनते हैं। तो मैडम कही कि हम जब सेवक हैं
हमको सेवा करने के लिए आए हैं कि हम लोगों को परेशान करने के लिए आएंगे? अगर आप चाहते हैं कि हम लोगों का सेवा करें तो हम जैसे कह रहे हैं वैसे आप लोग करिए। सिंबल मिलने के बाद आप लोग क्या करेंगे अभी? सिंबल मिलने के बाद घर घर जाएंगे लोग, हो लोगों को सिंबल बताएंगे लोग कि हमारा ये चुनाव चिन्ह है, इस पर 25 तारीख को मतदान करें, और अपने रिश्तेदारों को भी बताएं कि हमारा ये चुनाव चिन्ह है, और सभी लोग लग जाएं। आइए वकील साहब, थोड़ा सा बताइए कि अभी जो मैडम अभी नामांकन कर रही है, कैसे सेट में नामांकन करेंगे? 2 सेट में नामांकन हो रहा 2 सेट में नामांकन हो रहा है। और नामांकन की ये प्रक्रिया कितना देर तक चलेगी? 45 मिनट तक का होता है। कितना टाइम हो गया अभी? तो 11 बजे से शुरू है। तो वही तो अभी निकलेंगी तो कुछ बयान उनका आएगा, जिस तरीके से एकदम बिल्कुल साधारण तौर पे जा रही है। मैडम के साथ सभी लोग, सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। और ये तो गजब कॉम्बिनेशन इस बार का बना है भाई। इस तरह का कॉकटेल तो आज तक राजनीति में नहीं देखा गया, लेकिन जो देखा जा रहा है सिवान के लिए, एक तरह से देखा जाए तो एक अलग तस्वीर बयान कर रहा है। खास करके जो हिना साहब के जो समर्थक हैं, इस बार वो लोग एक अलग तरह का नारा दे रहे हैं। हमको लग रहा है कि शायद इस चीज़ को मोदी जी और उनकी जो कैंपेनिंग पार्टियां हैं वो भी शायद नहीं समझ पाई होंगी कि सिवान में जो एक अलग माहौल बन रहा है, इस माहौल का क्या कुछ नज़ारा होगा। हालांकि थोड़ी देर के बाद जब हिना साहब निकलेंगी तो उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर उन्होंने जिस तरीके से जो नामांकन किया वो क्या कुछ हुआ, किस सेट में किया उन्होंने। इन सारी चीज़ों पर आप फिलहाल बने रहे हमारे साथ।